हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड पीएससी कॉरिडोर एंड दिस इज नितेश शर्मा। हम आपके लिए ज्योग्राफी एक सीरीज लेके आए जिसका नाम है ज्योग्राफी विद यू। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो, देखिए ये पिक जो है अर्थक्वेक को शो कर रही है। अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन हुई है इतनी ज्यादा। चलिए आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या होते हैं, कैसे आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सिस्मिक वेव्स के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट शैडो जोन्स, उसके बाद टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स देखेंगे कि अर्थक्वेक्स हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। देन हम देखेंगे अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, और लास्ट में हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, कौन से स्केल से मेजर करते हैं वो देखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स आप पे क्या होते हैं? देखिए अर्थक्वेक्स एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताई जाए तो शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय सिस्मिक वेव्स। क्या जो अर्थ हमारी जब हिलती है हम कहते हैं जी अर्थक्वेक आ गया है। बस वो अर्थ को शेक करना या फिर अर्थ के सरफेस का ट्रेम्बल करना, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। और किससे होता है? सिस्मिक वेव्स से। सिस्मिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए ये रिलीज ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है कहां पे? अर्थ के इनसाइड, अर्थ की क्रस्ट में हो सकती है, अर्थ की मेंटल में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है अर्थ के अंदर। वो एक सडन रिलीज जो एनर्जी का होता है उसकी वजह से क्या होता है? वी जनरेट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। उसकी वजह से आपकी वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा? एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा इनसाइड द अर्थ। वो उसके बाद उसकी वजह से आपकी वेव्स जनरेट होंगी सारी की सारी डायरेक्शंस में। उसकी उन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और उन सिस्मिक वेव्स की वजह से आपकी अर्थ शेक होती है या ट्रेम्बल करती है, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और जो ये अर्थक्वेक की एनर्जी जो रिलीज होती है वो कहां पे होती है? वो आपकी क्रस्ट में भी हो सकती है। अगर वो क्रस्ट में आपकी एनर्जी रिलीज होगी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी क्रस्ट में होगा, तो उसको हम कहेंगे शैलो फोकस अर्थक्वेक। क्योंकि आपको पता है जो हमारी क्रस्ट है वो 0 to 100 किलोमीटर तक अर्थ के इनसाइड होती है। और उसके बाद अगर हम यहां पे कोई एनर्जी रिलीज होती है मेंटल में, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए मेंटल आपकी 100 से 2900 किलोमीटर तक अंदर इनसाइड डीप होती है अर्थ के। तो वहां पे कुछ आपको शैलो फोकस जो अपर मेंटल में होंगे उनको हम शैलो फोकस नाम दे देंगे। बाकी जो थोड़ा और डीप होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे। एंड फिर वहां पे डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो आपका लोअर मेंटल में पाए जाते हैं। चलिए फिर हम अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, फोकस या फिर उसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां अर्थ के अंदर आपकी एनर्जी रिलीज होती है। फोकस हमेशा अर्थ के इनसाइड होता है, याद रखना। और एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर हमारा पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे। फ्रेंड्स बहुत बड़ा डिफरेंस है फोकस या फिर फोकस को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस और एपिसेंटर के बीच में एक डिफरेंस है। जो फोकस होता है वो इनसाइड द अर्थ होता है एंड एपिसेंटर इज ऑन द अर्थ सरफेस। ये एक पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे एंड दिस इज नियरेस्ट टू द फोकस। ठीक है, और यहां पे एपिसेंटर पे आप, ये फर्स्ट पॉइंट होता है ऑन द अर्थ सरफेस टू एक्सपीरियंस द सिस्मिक वेव्स। इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। चलिए मैं आपको फिगर में भी एक बार दिखा देता हूं। चलिए फ्रेंड्स इस फिगर को देखिए आप। देखिए ये जो आपका है ये कोई एक फॉल्ट है। ये जो आपकी डायगोनल ब्लैक लाइन दिख रही है जहां मैं भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है आपका? ये आपका फॉल्ट है। फॉल्ट एक आपका शार्प ब्रेक होता है। ये पूरी आपकी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये पूरी उसकी नीचे तक क्रस्ट होगी या फिर नीचे वाले जो लेयर होती है जहां रॉक्स होते हैं, तो ये आपका एक फॉल्ट होता है। ये शार्प ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाती है आपको यहां से दिख रहा है? ये देखिए अर्थ यहां पे ऊपर है, थोड़ा नीचे चला गया है। यहां पे ये जो पोर्शन आपको यहां पे दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपका? ये अर्थ के अंदर का पार्ट है जो आपका ऊपर आ गया है। ठीक है, तो एक यहां पे एक फॉल्ट आ गया है। अब इस फॉल्ट पे क्या होगा? इस फॉल्ट से आपका कोई एक पॉइंट होता है जहां पे आपकी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। ये रेड कलर का जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसे हम फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहां से आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। और वो एनर्जी कौन सी डायरेक्शंस में होती है रिलीज? इन ऑल डायरेक्शंस। और जो आपको येलो गोल्डन यहां पे लाइंस दिख रही हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, ये आपकी क्या है? ये आपकी एनर्जी रिलीज हुई है और इन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जो कि सारी की सारी डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल करती हैं। जब ये सिस्मिक वेव्स आपकी कहां पे पहुंचती है? अर्थ के सरफेस पे। जब ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं और सबसे पहले कौन से पॉइंट पे पहुंचती है? जिस पॉइंट पे पहुंचती है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है जहां पे आपके अर्थ के सरफेस पे इन एनर्जी का, इन सिस्मिक वेव्स का पता लगता है, एक्सपीरियंस करता है अर्थ का सरफेस। और ये एपिसेंटर देखिए डायरेक्टली अबव द फोकस होता है। ये नियरेस्ट टू द फोकस होता है और डायरेक्टली अबव द फोकस होता है ऑन द अर्थ सरफेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे फोकस और एपिसेंटर आपका क्या होता है। अब हम सिस्मिक वेव्स के बारे में बात करेंगे कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। देखिए जहां पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है वहां ये सिस्मिक वेव्स आपकी फॉर्म होती हैं। दे आर वेव्स ऑफ एनर्जी जो आपकी ट्रेवल करती हैं थ्रू द अर्थ्स लेयर। ये अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, इसलिए इनको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है कभी।
ये सिस्मिक वेव्स जो होती हैं दे आर रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोजंस, या फिर आप कह सकते हैं कि सिस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च इनटू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर का ध्यान कीजिए, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ के इंटीरियर के जानने के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होते हैं, तो ये जो सिस्मिक वेव्स थी वो आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज थे, और ये सिस्मिक वेव्स आपकी अर्थ की पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं, पूरा अर्थ के अंदर तक ट्रेवल करती हैं, और हमें जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इन्हीं सिस्मिक वेव्स की वजह से मिलती है। इन सिस्मिक वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से चलिए ये अर्थक्वेक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। देखिए, ये जो आपका यहां पे ये आपका मैं फिगर में आपका जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो आपकी ब्लैक वाली लाइन है जहां पे आपका फोकस लोकेटेड है, ये आपका कोई फॉल्ट है, रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट। और फॉल्ट क्या होता है? आपका फॉल्ट होता है आपका शार्प ब्रेक इन अ क्रस्टल लेयर, कि रॉक्स में जो आपका क्रस्ट बनी हुई है, अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की लेयर्स हैं वो आपकी रॉक्स की कंपोज होती है, रॉक्स की बनी हुई होती है, उन रॉक की लेयर में आपका कोई अगर ब्रेक आ जाता है उसको हम कहते हैं फॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब जो रॉक की लेयर्स होती हैं अलोंग अ फॉल्ट, ठीक है, एक वाला रॉक का पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और ये आपका क्या है? फॉल्ट है। तो वो क्या करती हैं? रॉक लेयर्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, ये वाला इस साइड मूव करेगा अपर डायरेक्शन में, और ये वाला लोअर साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट होता कि इतनी जल्दी आसानी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते अलोंग द फॉल्ट। ये जो रॉक्स हैं दीज आर हेल्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये देखिए, ये दोनों जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस इनको हेल्ड करके रखती है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? दिस इज एक्सर्टेड बाय ओवरलाइंग रॉक लेयर्स। जो इन जो ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर जो रॉक्स होते हैं उनकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है और वो इन्हें एक पोजीशन में हेल्ड करके रखती है। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है ऑन द रॉक लेयर वो आपका बिल्डअप होता जाता है ओवर अ पीरियड, और ओवरकम कर जाता है ये प्रेशर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स को इसको हेल्ड करके रखा था, बट प्रेशर अब इतना ज्यादा हो गया है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देता है, और एक क्या होता है उसकी वजह से, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू सडन मूवमेंट जनरेटिंग सिस्मिक वेव्स। उसकी वजह से आपका जो आपका ब्लॉक है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जब यहां पे ये ऊपर नीचे मूव करेंगे तो यहां पे फॉल्ट के अलोंग फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से आपका क्या होगा, ये एक दूसरे से फ्रिक्शन होगा ना, एक दूसरे से जब ऊपर नीचे जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, कोई पॉइंट पे आपका यहां पे देखिए जहां आपका फोकस है यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी जो ये रिलीज होती है ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शंस, और जहां से जिस पॉइंट से वो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा फोकस है, यहां से आपका पूरा एनर्जी रिलीज होती है इन ऑल डायरेक्शंस। जब ये एनर्जी आपकी कहां पहुंचती है, आपके सरफेस पे पहुंचती है। सबसे पहले जिस पॉइंट पे सरफेस पे पहुंचती है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, और वो डायरेक्टली अबव द फोकस होता है। और उसके बाद जब ये सरफेस पे पहुंचती है तो अर्थ हमारी ट्रेम्बल करती है, शेक करती है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है। आई होप आपको सिस्मिक वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहां देखिए, हम बीच बीच में लेक्चर के बीच में बहुत सारे जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी करते जाएंगे। जैसे जैसे उन कॉन्सेप्ट्स का नाम आता जाएगा तो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था फॉल्ट्स क्या होता है। आपका फॉल्ट्स होता है शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल लेयर। ठीक है, अब हमारे पास फॉल्ट्स तीन तरह के होते हैं। पहला जो फॉल्ट होता है वो नॉर्मल फॉल्ट होता है। इस नॉर्मल फॉल्ट में आपका यहां देखिए क्या होता है, ये आपका हैंगिंग वॉल है, ये आपका फुटबॉल है। इसमें क्या हुआ है, यहां जो फोर्स लगती है वो टेंशन वाली लगती है। देखिए, पहले क्या है, पहले जो विड्थ थी बिफोर वो आपकी कम थी, लेकिन अब टेंशन है, इन दोनों को अपार्ट ले जा रही है, दोनों को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये देखिए, ये आपका फॉल्ट है, यहां पे फॉल्ट है, तो यहां पे कहीं आपका क्या होगा, यहां पे ही फोकस होगा, फॉल्ट के ऊपर अलोंग द फॉल्ट आपका फोकस होगा, जहां से आपकी एनर्जी रिलीज होगी और सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो एक जो ब्लॉक है आपका जो नीचे चला जाता है इस टेंशन की वजह से, उसको हैंगिंग वॉल कहा जाता है, और जो आपका ऊपर मूव कर जाता है फ्रेंड्स उसको फुटबॉल कहा जाता है। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉल्ट जो आपका एक दूसरे से दूर जा रहा है। फिर दूसरा है आपका रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, आपका कंप्रेशन वाली फोर्स लगती है। ये देखिए, इसमें कंप्रेशन वाली फोर्स लगती है। टेंशन में देखिए, नॉर्मल फॉल्ट में आपकी जो विड्थ होती है, आपकी जो क्रस्ट की विड्थ होती है वो आपकी बढ़ जाती है बाद में, पहले कम होती है फिर बाद में बढ़ जाती है। और कंप्रेशन में क्या होता है, विड्थ पहले ज्यादा होती है लेकिन बाद में विड्थ उसकी छोटी हो जाती है क्रस्ट की। ठीक है, कंप्रेशन में ये एक दूसरे की तरफ कंप्रेस होंगे, और जो आपकी हैंगिंग वॉल नीचे जा रही थी वो अब ऊपर मूव कर जाएगी, एंड फुटबॉल आपकी नीचे चली जाएगी। फ्रेंड्स, तो हैंगिंग वॉल क्या कर गई, ऊपर मूव कर गई, और ये किसकी वजह से हुआ, ये सिर्फ खाली कंप्रेशन की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं हम रिवर्स फॉल्ट। और जो लास्ट फॉल्ट है फ्रेंड्स यहां आपका, इसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट।
ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है, देखिए यहां पे कोई आपकी टेंशन या कंप्रेशन वाली फोर्स नहीं लगती है। इसमें क्या होता है, ये कोई दो आपकी प्लेट्स हैं और फॉल्ट कहां है, इसमें आपको फॉल्ट दिख रहा है, देखिए फॉल्ट आपका ये यहां पे है, फॉल्ट इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में है। और ये दोनों ब्लॉक्स कैसे, ये साइड बाय साइड आपके चल रहे हैं, ठीक है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, और इनमें क्या है, ये दोनों ब्लॉक्स पैरेलल हैं और साइड बाय साइड से आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका। तो ये हो जाएगा हमारे पास जोन ऑफ शेयरिंग। और यहां पे दिख रहा है ये जो ये फॉल्ट है, यहां पे आपका क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। ये देखिए ये पैरेलली मूव करते हैं, आपस में फ्रिक्शन होता है यहां पे अलोंग द फॉल्ट, और उसकी वजह से यहां पे क्या होता है, यहीं पे आपका फोकस पाया जाता है इनसाइड द अर्थ, और यहां से आपके अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, और ये जो आपकी यहां पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है किसके ऊपर मूव करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती है। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, यहां पे आपके कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं जो इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव कराते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट फ्रेंड्स। ये आपका डिस्प्लेस्ड रॉक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है, जोन ऑफ शेयरिंग, यहां पे आपके अर्थक्वेक्स होंगे। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। चलिए आपके फॉल्ट्स हो गए, आगे चलते हैं। अब हम अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है ताकि हमारा प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हम अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे से लिख पाए। चलिए अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स क्या किसको कहा जाता है, ये आपकी दो टाइप की होती हैं फ्रेंड्स। पहली होती है आपकी बॉडी वेव्स एंड सेकंड आर योर सरफेस वेव्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉडी वेव्स को हम बॉडी वेव्स हमारे पास दो टाइप की होती है। पहली होती है पी वेव्स जिनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, एंड बी इज एस वेव्स जिनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। सरफेस वेव्स हमारे पास लव और रेले वेव्स होती हैं, ये भी आपकी दो टाइप की होती हैं। चलिए पहले हम आपका बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां देखिए ये आपका सिस्मोग्राफ है। देखिए सिस्मोमीटर से मेजर किया जाता है, जो अर्थक्वेक होता है उसको सिस्मोमीटर से मेजर किया जाता है, और जो आपकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं सिस्मोग्राफ पे उसके अकॉर्डिंग हम सब मेजर करते हैं। ये आपका सिस्मोग्राफ का आपका क्या है, ये एलसीडी होगा सिस्मोग्राफ का, जहां पे आपके वेव्स ऐसे नोटिस होती हैं। देखिए सबसे पहले आपकी पी वेव्स आपको देखने के लिए मिलती हैं सिस्मोग्राफ पे। कौन सी वेव्स, पी वेव्स। ये आपकी पहली वेव्स होती है, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ्स, सबसे पहले अराइव करती हैं, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होंगी। ठीक है, उसके कुछ टाइम इंटरवल बाद, कुछ टाइम लैग होता है पी वेव्स के बाद, फिर हमारे पास एस वेव्स आती हैं। अब यहां पे इनका एम्पलीट्यूड आप देख पा रहे हैं, पी वेव्स का आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एस वेव्स का आपका एम्पलीट्यूड कम है, और सबसे ज्यादा जो आपका एम्पलीट्यूड है वो आपका सरफेस वेव्स का है। जितना जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो उतनी ही डिस्ट्रक्शन करेंगी। सबसे पहले पी वेव्स आती हैं, उसके कुछ टाइम बाद आपका एस वेव्स रिपोर्ट होती हैं, और लास्ट में आपकी सरफेस वेव्स आती हैं। तो आप इनका स्पीड जो है बॉडी में ट्रेवल करती है वेव्स, इनकी स्पीड से आप पता लगा सकते हैं कि पी वेव्स आपकी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है, और फिर इनकी स्पीड डिक्रीज करती जाती है। चलिए अब वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दीज आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये ऑल सारी की सारी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन से मूव करती है, ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है तो इन वेव्स का नाम आपका बॉडी वेव्स दिया गया है। जो इन वेलोसिटी है इन वेव्स की वो कैसे किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है ऑफ द मटेरियल। जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा, जितना ज्यादा मटेरियल की डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा वेव्स की वेलोसिटी होगी। कि जैसे सॉलिड की डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा होती है तो सॉलिड में आपका जो वेव्स है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है तो उसमें जो वेव्स की वेलोसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, और गैस की जो आपकी डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, तो सबसे कम वेलोसिटी आपकी गैसियस स्टेट में देखने के लिए मिलेगी। तो पहली आपकी बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है। पहली है आपकी प्राइमरी वेव्स, ये आपकी फास्टेस्ट होती है अमंग द सिस्मिक वेव्स एंड रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन सिस्मोग्राफ, दिस आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, फिर ये सिमिलर होती है आपकी साउंड वेव्स से। देखिए जैसे साउंड वेव्स आपकी प्रोपोगेट करती हैं, साउंड वेव्स को आपका ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, साउंड वेव्स तभी ट्रेवल करेंगे। ऐसे ही ये प्राइमरी वेव्स आपकी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं। इन वेव्स को आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, बिकॉज ये ट्रेवल करती हैं आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। याद रखना फ्रेंड्स, दे ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है जब ये ट्रेवल करते हैं थ्रू द मीडियम। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा आपके सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में, एंड देन गैसियस स्टेट में होती है। ये एक और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब ये अर्थ की थ्रू ट्रेवल करती हैं, वहां पे कोई भी मटेरियल हो तो ये उस मटेरियल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। उस प्रेशर की वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं मटेरियल में। देखिए मटेरियल आपका अलग अलग डेंसिटी का होता है, अलग अलग हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम डीप इनसाइड जाएंगे तो डेंसिटी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से आपके डेंसिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं मटेरियल में, और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होता है मटेरियल का। क्या होता है, मटेरियल स्ट्रेच करता है और स्क्वीज करता है इन
प्राइमरी वेव्स की वजह से, क्योंकि ये आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है मटेरियल पे, इसकी वजह से स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती है। ये सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होती है और ये ट्रेम्बलिंग करती है अर्थ के सरफेस पे इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे ये अर्थ को कैसे मूव कराती है? आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कराती है। अब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पी वेव्स का डायग्राम देख लेते हैं। देखिए पी वेव्स मैंने आपको बताया था कि पी वेव्स जो पैरेलल ही मूव करती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है मटेरियल पे, जिसकी वजह से आपके डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और कंप्रेशन एंड डायलेशन होता है। क्या होता है? स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल। ये देखिए इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतना देखिए, ये जो आपकी लाइंस है यहाँ पे, ये एक दूसरे के बहुत पास पास है। इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वीजिंग हो रही है मटेरियल में। क्या हो रहा है? स्क्वीजिंग हो रही है, ठीक है। और यहां पे भी देखिए आगे आपको जहां जहां कंप्रेशन दिख रहा है, देखिए यहां पे भी कुछ आपको ये लाइंस दिख रही होंगी जहां पे आपका स्क्वीज हो रहा है मटेरियल। और ये देखिए इन लाइंस के बीच में डिफरेंस देखिए आप, इन लाइंस के बीच में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है आपका? ये स्ट्रेचिंग ऑफ द मटेरियल कहा जाता है। तो ये वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं। अब एस वेव्स की बात करेंगे, ये आपका क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका क्रस्ट हो जाता है, ये नीचे वाला पोर्शन इसको हम ट्रफ कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं आपकी एस वेव्स। पी वेव्स का देख लिया और एस वेव्स का देख लिया। चलिए अब सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेकंड नंबर पे आती है सिस्मोग्राफ पे, रिकॉर्डेड सेकंड ऑन द सिस्मोग्राफ्स। दीज आर ट्रांसवर्स वेव। प्राइमरी वेव्स हमने पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, बट ये आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है क्योंकि ये आपका वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और इसी वजह से जब ये परपेंडिकुलर आपका वाइब्रेट करती है तो इसी वजह से ये क्रिएट करती है आपके ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन द मटेरियल। और जो हमारी पी वेव्स थी वो आपकी पैरेलली वाइब्रेट करती है, यानी कि पैरेलली होती है किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी जो सेकेंडरी वेव्स होती है ट्रेवल करती है ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। और जो हमारी प्राइमरी वेव्स थी वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपका तीनों के थ्रू ट्रेवल करती हैं। बट हमारी जो सेकेंडरी वेव्स है वो आपका सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं। ट्रेवलिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि यहां पे हॉरिजॉन्टली आपका ट्रेवलिंग कराती हैं। जो हमारे पास पी वेव्स थी ये आपके अर्थ को कैसे शेक कराती हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टली शेक कराती हैं, ठीक है। और जो हमारी पी वेव्स थी वो आपकी अर्थ को वर्टिकली शेक कराते हैं। चलिए आप, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका सरफेस वेव्स के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया सरफेस वेव्स भी दो तरह की होते हैं, लव और रेले वेव्स। जो सरफेस वेव्स कैसे बनती हैं आपकी, कैसे फॉर्म होती हैं? जो हमारे पास बॉडी वेव्स होती है, यानी कि जो फॉल्ट से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद जो हमारे पास वो वेव्स ट्रेवल करती हैं इन ऑल डायरेक्शन, जब वो अर्थ के सरफेस की तरफ आती हैं और अर्थ के सरफेस को टच करती हैं, कौन से पॉइंट पे? वो आपका एपी सेंटर पे अर्थ के सरफेस को टच करते हैं। व्हेन दीज बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस, तो ये क्या कौन सी वेव्स जनरेट करती हैं? ये आपका जनरेट कर देती हैं सरफेस वेव्स। किसकी वजह से जनरेट होती हैं? बॉडी वेव्स की वजह से। जब वो आपके सरफेस से इंटरेक्ट करती है, सरफेस पे आते हैं, तो उन बॉडी वेव्स को आपका सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये मूव ओनली अलोंग द सरफेस, और ये आपको सिर्फ सरफेस पे ही देखने के लिए मिलती हैं। और ये कैसे ट्रेवल करती है? मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। याद रखना, जैसे हमारी पी वेव्स ट्रेवल करती हैं आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ऐसे ही ये आपकी ट्रेवल करती हैं। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती है? हमने सिस्मोग्राफ पे देखा था, इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन कॉज होती है आपकी सरफेस पे, देखिए डिस्ट्रक्शन कहां होगी? आपके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके सारे सरफेस पे देखने को मिलेंगे, और सरफेस वेव्स की वजह से ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। और ये आपकी क्या है? सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पे, इस वजह से स्लोएस्ट होती है अमंग द अर्थक्वेक वेव्स एंड रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। उसके बाद ये दो टाइप्स की होती है। पहली होती है लव वेव्स, ठीक है। ये देखिए सरफेस वेव्स में फास्टेस्ट सरफेस वेव्स होती हैं, और ये ग्राउंड को कैसे मूव कराती हैं? साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली मूव कराती हैं। अगर अब हम रेले वेव्स की बात करते हैं तो ये रोल्स अलोंग द ग्राउंड। मैं फिगर में दिखाऊं कैसे रोल करती हैं। दे रोल लाइक अ वेव रोल्स इन ओशन। देखिए जैसे आपकी वेव मूव करती है ओशन में, ये रोल करती हैं, ठीक है। वेव्स कैसे मूव करती है आपकी? ऐसे मूव करती है, एंड देन फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जाती है एनर्जी ट्रांसफर करके, ठीक है। तो ये मूव्स द ग्राउंड, जब ये रोल करती है तो मूव करेंगे ग्राउंड को आपके अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। अप एंड डाउन का मतलब क्या हो गया? आपका वर्टिकली भी मूव कराती है ग्राउंड को, एंड साइड टू साइड मींस आपका हॉरिजॉन्टली भी मूव कराती है ग्राउंड को। रिले वेव्स आपकी स्पेशल वेव्स होती हैं, ये आपका ग्राउंड को दोनों तरह से मूव कराती है, हॉरिजॉन्टली भी सरफेस को मूव कराती है एंड आपका वर्टिकली भी मूव कराती है। तो जब आपकी दोनों डायरेक्शन में ऊपर नीचे एंड साइड बाय साइड भी आपकी ये शेकिंग होगी, अर्थ की ट्रेम्बलिंग करेगी अर्थ, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? डिस्ट्रक्शन इसी वेव की वजह से होगी। मोस्ट ऑफ द शेकिंग एंड डैमेजिंग फ्रॉम द अर्थक्वेक इज ड्यू टू दीज वेव्स। फ्रेंड्स ये याद रखना, इन्हीं वेव्स की वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है।
चलिए यहाँ पे आपके लिए मैं 4 डायग्राम देके आया हूँ कि कैसे कैसे आप बनते हैं। देखिए पहले तो आपको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे ग्राउंड पे, कुछ आपके ट्रीज हैं, यहाँ पे कुछ शेड है, ये आपका कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, या आपके पोल वायर्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपके ग्राउंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे पी वेव की। जो पी वेव है उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो ग्राउंड को आपका अप एंड डाउन यानी कि वर्टिकली मूव कराती है, उसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। फिर आते हैं हमारे पास एस वेव की बात। एस वेव क्या कराता है, आपका ग्राउंड को बैक एंड फोर्थ यानी कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आपका ग्राउंड को मूव कराता है साइड बाय साइड। अगर हम बात करते हैं आपका लव वेव्स की, दे अंडुलेट द ग्राउंड लेटरली, यानी कि ये भी आपका जो ग्राउंड है इनकी जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखिए, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन पैरेलल टू द ठीक है, और जो आपकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो आपका हॉरिजॉन्टली मूव कराता है ग्राउंड को। उसके बाद अगर हम आप स्पेशल जो केस है हमारे पास रिले वेव्स का बात करते हैं, तो रोल इन वेव्स लाइक मोशन, जैसे आपके ओशन में वेव्स मूव करती हैं, वाटर में वेव्स मूव करती हैं, वैसे ही ये मूव करता है। देखिए आपको यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में आपको मिल रहा है, आपका कैसे ट्रेवल करती है, रोल लाइक वेव होती है। क्या होती है, रोल लाइक मोशन होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ग्राउंड होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और आपका वर्टिकली भी मूव करता है इन मोशंस की वजह से। और उसकी वजह से जो सरफेस पे आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक जैसे पोल्स हो गए, वायर्स हो गए, बिल्डिंग्स, ट्रीज वगैरह जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वहां सबसे ज्यादा डैमेज देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वहां पे शेक हो रहा है, अर्थ ट्रेम्बलिंग हो रही है, परपेंडिकुलर भी, और आपका कैसे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रही है और आपका हॉरिजॉन्टली भी हो रही है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग होती हैं वो आपकी रिले वेव्स होती हैं। देखिए कैसे रोल कर रही हैं जैसे, और ये आगे ऐसे ही ट्रेवल करती है रोल करते हुए, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही देखने के लिए मिलती है। अब हम शैडो जोन्स की बात करेंगे। तो शैडो जोन्स क्या होते हैं, ये आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। देखिए शैडो जोन का मतलब है कि यहां आपकी अर्थ के अंदर वेव नहीं पहुंचती हैं। चलिए देखते हैं, जोन बिटवीन 103 डिग्री एंड 142 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर। एपी सेंटर आपका कहां होता है, सरफेस पे होता है, जहां आपकी सबसे पहले आपकी क्या होती है, वेव आपकी रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री आपका शैडो जोन होता है दोनों वेव्स के लिए, पी एंड एस वेव्स के लिए। और जो आपका शैडो जोन होता है फ्रेंड्स एस वेव का, वो आपका ज्यादा बड़ा होता है, मच लार्जर देन पी वेव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एस वेव्स है वो खाली आपकी सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और जो आपकी पी वेव्स है वो आपकी सॉलिड, लिक्विड वगैरह और गैसियस में भी ट्रेवल करती हैं। और आपको मैंने बताया था कि कोर आपकी दो टाइप के होते हैं, आउटर कोर होती है, इनर कोर होती है, और आउटर कोर आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। तो आपकी जो एस वेव्स है वो खाली आपके सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है, इस वजह से वो एस वेव्स आपके आउटर कोर में ट्रेवल नहीं करेंगी। चलिए देख लेते हैं शैडो जोन्स। ये देखिए आपका पी वेव्स का शैडो जोन है। देखिए आपका कोई एपी सेंटर हो गया, अब यहां से आपकी अर्थ वेव्स क्या है, ये आपकी मूव करेंगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटीज आती हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने के लिए। देखिए आपकी मेंटल में कैसे करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोल्टन स्टेट में होती है, कौन सी, आपकी एस्थेनोस्फीयर मोल्टन स्टेट में होती है, लेकिन वो हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वो आपका सेमी सॉलिड स्टेट होता है, वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है, वो आपका सेमी सॉलिड स्टेट होता है, वो आपका बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता। और पी वेव्स तो आपको पता है लिक्विड से भी मूव कर जाते हैं, तो पी वेव्स में कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपकी वेव्स है ये आपकी मूव करती हैं। देखिए जब आपका कोर आएगा, ये मेंटल से कोर में जाती हैं, तो आपका क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रही है, और जो मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होती है, वो अलग होती है। और आपको पता है जब हमारे पास आपकी जो वेव्स होती हैं, जब एक मटेरियल से कम डेंस मटेरियल से दूसरे डेंस मटेरियल में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पे ऐसे बेंड करके इनका क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर यहां पे आपकी डेंसिटी सेम होती मटेरियल की, तो ये वेव्स भी आपकी ऐसे ही मूव करती। कैसे मूव करती, देखिए यहां जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे मूव करती, बट ऐसा नहीं है, डेंसिटी डिफरेंसेस है मटेरियल में, तो यह रिफ्रैक्शन होने की वजह से थोड़ी सी बेंड होके दोबारा दूसरी तरह मूव करती रहती है। और जब ये आपका कोर से बाहर निकलती है, तो फिर वही आपका फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि मोर डेंस मटेरियल से लेस डेंस मटेरियल में जा रही है, तो यहां पे दोबारा रिफ्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। बट एक बात आप नोटिस कीजिए, देखिए पी वेव का जो आपका शैडो जोन मिलता है, यहां पे आपकी कोई भी वेव रिपोर्ट नहीं होती है। और ये किस वजह से होता है, ये आपकी जो पी वेव्स है वो आपकी मेंटल से जब आपका कोर में जाती हैं, तो ये यहां पे ये रिपोर्ट नहीं कर पाती, यहां पे नहीं पहुंच पाती उस रिफ्रैक्शन की वजह से, और यहां पे क्या हो जाता है, आपका कोई पी वेव नहीं आ पाती, और इसको हम बोलते हैं पी वेव का शैडो जोन। दोनों साइड होता है, और ये पी वेव का शैडो जोन आपका कितना होता है, 103 डिग्री से लेकर आपका 142 डिग्री तक। चलिए अब एस वेव का शैडो जोन देखते हैं।
फ्रेंड्स ये है आपका एस वेव का शेडो जोन्स। देखिए ये एस वेव का जो शेडो जोन है आपका बड़ा होता है और यहाँ 103 डिग्री से लेके इधर अगर आप 103 डिग्री के बाद यहाँ पे कोई भी आपकी एस वेव अर्थ के अंदर नहीं दिखती है और इसलिए इसको एस वेव का शेडो जोन कहा जाता है। देखिए नो डायरेक्ट एस वेव्स रिसीव्ड हियर, ठीक है, क्यों, क्या होता है, एपिसेंटर है आपका और बाकी आपका कहां से ट्रेवल करेगी, क्रस्ट से लेके पूरा आपका मेंटल में ट्रेवल करती है, एस्थेनोस्फेयर से ट्रेवल करती है। एस्थेनोस्फेयर आपका फुल लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट में होता है, लेकिन वो सेमी सॉलिड स्टेट होती है, आपकी मोल्टन स्टेट होती है। तो एस वेव्स वहां से आपका मूव कर जाती हैं फ्रेंड्स, और कहां पे आपकी आती हैं, कोर पे आती हैं। और मैंने आपको बताया कोर आपकी दो होती है, पहली होती है इनर कोर और ये है आपकी आउटर कोर। देखिए जो आउटर कोर है हमारे पास वो आपकी किसकी बनी है, वो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है और मैंने आपको बताया था जो एस वेव्स हैं वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में मूव नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी वेव्स यहां से आ रही हैं आपकी मेंटल से, ये आउटर कोर में नहीं जाएंगी क्योंकि वो लिक्विड है, क्योंकि वो लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती है एस वेव्स, ठीक है, इसलिए वो लिक्विड मीडियम में नहीं ट्रेवल कर पाएंगे। आउटर कोर में जब वो जाएंगी नहीं तो इनर कोर में जाने का जो है हमारे पास इनर कोर है जो कि आपकी सॉलिड स्टेट है, वहां जाने का मतलब तो, वहां पहुंचने का मतलब तो होता ही नहीं है। और ये क्या होती है, ये यहां से आउटर कोर से ही आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है और पूरी बॉडी में ट्रेवल नहीं कर पाती है। इसकी वजह से जो जो कोर का आपका शेडो रीजन होता है, जहां जहां पे वो कोर की वजह से नहीं पहुंच पाती है, एस वेव्स रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं, उसको हम एस वेव का शेडो जोन बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स पे चलते हैं। देखिए टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। जो लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, वो हमारे पास एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो आपका एस्थेनोस्फेयर मोल्टन स्टेट में होता है उसके ऊपर मूव करती हैं। जब वो हमारे पास टेक्टोनिक, देखिए आपके बहुत सारे मैंने आपको बताया था रिवर्स फॉल्ट होता है, नॉर्मल फॉल्ट होता है। उस रिवर्स फॉल्ट पे देखिए जो आपका रिवर्स फॉल्ट था वो कहां बनेगा, आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेगा। रिवर्स फॉल्ट में आपका मैंने बताया था ना आपका, देखिए एक बार रिवर्स फॉल्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री, दोबारा एक बार फॉल्ट्स पे चलते हैं। ये देखिए आपका रिवर्स फॉल्ट है, यहां पे क्या कर रही है, ये एक अलग लिथोस्फेरिक प्लेट होगी, ये एक अलग लिथोस्फेरिक प्लेट है, नीचे इसके क्या है, एस्थेनोस्फेयर है जिसकी वजह से मूव कर रही है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, देखिए कंप्रेशन आ रहा है दोनों साइड से, क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो ये बाउंड्री जो है हमारे पास एक कैसी हो गई है, ये कन्वर्जिंग बाउंड्री हो गई है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपके यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दोनों जो अलग अलग प्लेट्स आपकी दिख रही हैं टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और यहाँ पे क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मेंटल है, जो एस्थेनोस्फेयर है, उसमें आपका जो कन्वेक्टिव करंट सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, वो आपके सर्कुलेशंस ऐसे होंगे जो इन प्लेट्स को कंप्रेस करा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करा रहे हैं, इस वजह से इनको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। और यहां पे फॉल्ट के अलोंग हमें अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब नॉर्मल फॉल्ट की बात करते हैं। देखिए यहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हो गई, तो नॉर्मल जो फॉल्ट है वो एक दूसरे से यहां पे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं टेंशन की वजह से। जो आपकी जो यहां पे फोर्स है वो इनको एक दूसरे से दूर कर रही है, ठीक है। यहां जो आपके एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्टिव सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और एक इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा होगा। तो इसकी वजह से एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इनको हम कैसी बाउंड्रीज कहेंगे, इस बाउंड्री को हम कहेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यहां पे आपके क्या होंगे, अर्थक्वेक्स जनरेट होंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। जो यहां देखिए स्लिपिंग ऑफ लैंड अलोंग द फॉल्ट लाइन अलोंग कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तीनों की तीनों बाउंड्री मैंने आपको समझा दिया है। जो मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक होते हैं वो आपको रिवर्स फॉल्ट पे, यानी कि जहां कंप्रेशन होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे देखने के लिए मिलते हैं। वहां पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, 8 का मैग्नीट्यूड और मोर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिंग होते हैं फ्रेंड्स। फिर अगर हम नॉर्मल फॉल्ट यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो यहां मैग्नीट्यूड आपका 7 से कम देखने के लिए मिलता है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे मैग्नीट्यूड आपका 8 तक हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे जो अर्थक्वेक है वो हमारे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक्स होते हैं। देखिए कहीं पे भी आपका अगर वोल्केनो, जहां पे एक्टिव वोल्केनो होगा, यानी कि मैग्मा नीचे से आ रहा है, ऊपर आगे लावा बनता है, जो मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वहां पे आपका अर्थक्वेक भी देखने के लिए मिल सकता है। अर्थ आपकी शेक या ट्रेम्बल कर सकती है। बट जो वोल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं वो आपके जनरली लेस सीवियर एंड मोर लिमिटेड होते हैं एक्सटेंट में। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आपके कौन से होंगे फ्रेंड्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, और उसमें भी आपका जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यानी कि रिवर्स फॉल्ट पे जो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं वो होते हैं आपके सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होते हैं फिर आपका थर्ड टाइप में। देखिए ये माइनर अर्थक्वेक होते हैं, छोटे मोटे ट्रेमर्स होते हैं, और ये कैसी एक्टिविटीज से आते हैं, जैसे आपका माइनिंग करते हैं, कई बार आप सुनते हैं ना कि माइंस की रूफ कोलैप्स कर गई, तो वो आपके कोलैप्स अर्थक्वेक कहलाते हैं। फिर एक्सप्लोजन, कई बार केमिकल्स का एक्सप्लोजन होता है न्यूक्लियर डिवाइसेस का, जैसे हमने पोखरण में आपका न्यूक्लियर
टेस्ट किया था, तो वहां पे क्या होता है, उसकी वजह से भी आपकी अर्थ शेक की थी। आपने जो मूवी आई थी जॉन अब्राहम वाली, उसमें भी देखा होगा कि कैसे जब वो एक रूम के अंदर होते हैं और वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो पूरा शेक हिल गए थे पूरा। तो उसको हम ऐसे जो ट्रेमर्स होते हैं उनको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। फिर एक होता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आपकी जो डैम्स होती हैं, रिजर्वायर्स होती है, वहां पे बहुत सारा पानी आपका स्टोर किया जाता है। कई बार क्या होता है, किन्हीं कारणों की वजह से वो पुरानी हो गई या और भी कुछ कारण होते हैं, वो वॉल्स झेल नहीं पाई हैं पानी को, तो उसमें ब्रेक आ जाता है, तो उनकी वजह से भी बहुत सारा पानी एक साथ आपका जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ छोटे मोटे ट्रेमर्स आ जाते हैं। और ऐसा ही आपका हुआ था, कोयना नगर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, छोटा ट्रेमर था, इतना ज्यादा बड़ा नहीं था टेक्टोनिक अर्थक्वेक की तरह। ये आपका कोयना डैम में हुआ था। कहां पे? महाराष्ट्र में। और कोयना डैम का क्या हुआ था, जो आसपास के इलाके हैं महाराष्ट्र में, वहां आया था। अब कुछ हमारे पास अर्थक्वेक्स है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। पहले देखिए शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट में 0 to 70 किलोमीटर डीप होते हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हमारे पास 70 to 300 किलोमीटर डीप, ये मेंटल में चले जाते हैं। और जो डीप अर्थक्वेक्स होते हैं वो हमारे पास मेंटल में ही होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, 300 से 700 किलोमीटर डीप होते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वदाती बेनियफ जोन्स। ये जोन्स आपके कौन सी बाउंड्रीज पे आपको मिलेंगे? ये खाली आपको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे मिलेंगे। और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कौन से फॉल्ट को हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है और यहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है, ये आप मुझे बिना देखे, पीछे बिना वीडियो बैक करे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है हमारे पास, वो आपका कौन सा फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आपकी देखिए 3 तरह की हो सकती है। एक तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज कर सकते हैं आपस में, ओशन ओशन कन्वर्ज कर सकते हैं, और कॉन्टिनेंट ओशन। यहां जो हमने एग्जांपल लिया है वो आपका कॉन्टिनेंट ओशन का लिया है। देखिए ये वाली आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये वाली आपकी ओशनिक प्लेट है। अब होता क्या है, ये आपकी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज है, देखिए एक दूसरे की तरफ आ रही है। जो आपका एस्थेनोस्फेयर में जो आपकी मेंटल सर्कुलेशन हो रही होगी, कन्वेक्टिव सेल सर्कुलेशन हो रही होगी, वो कैसी हो रही होगी? वो इधर की तरफ हो रही होगी। और यहां पे देखिए, यहां पे जो मेंटल सर्कुलेशन हो रही होगी वो इधर की तरफ हो रही होगी। तो इस वजह से यहां पे कन्वेक्ट क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है और ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बन रही है। क्या होता है, जो ओशनिक प्लेट है आपका पता है डेंसिटी ओशनिक प्लेट की ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया था जब हम ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कर रहे थे। तो इसकी वजह से आपकी ये प्लेट क्या है, हैवियर होती है और ये नीचे चली जाती है। क्या कर जाती है, सबडक्ट कर जाती है। किसके अंदर? ये आपकी देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट यहां पे आ रही है, तो ओशनिक प्लेट इसके नीचे आपका सबडक्ट कर जाएगी और ये इतनी सबडक्ट कर जाती है, बाद में नीचे कहां तक पहुंच जाती है, ये आपका मेंटल में चली जाती है और वहां जाके मेल्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए वदाती बेनियफ जोन क्या होता है। यहां पे आपके अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं जब ये प्लेट आपकी नीचे जा रही है ना फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका ये जो पूरा एरिया जहां पे फ्रिक्शन होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, यहां पे आपके अर्थक्वेक होंगे। तो इन अर्थक्वेक को देखिए, जो आपके ऊपर है, ऊपर की साइड होंगे वो शैलो फोकस कहा जाएगा, बीच वालों को इंटरमीडिएट फोकस कहा जाएगा, और जो नीचे वाले साइड पे होंगे उनको डीप फोकस अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है ये अर्थक्वेक है, इनकी इंटेंसिटी भी काफी होती है, ये आपके मेजर अर्थक्वेक्स का काम करते हैं। तो ये है आपका वदाती बेनियफ जोन्स, जो कि दो प्लेट के फ्रिक्शन के बीच जब फ्रिक्शन होता है, जब एक प्लेट आपकी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, नीचे चली जाती है, और उस नीचे जाती हुई प्लेट की वजह से जो फ्रिक्शन होता है दो प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से यहां पे आपको एनर्जी रिलीज होती है अलोंग द फॉल्ट, और उसकी वजह से अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये डीप सी ट्रेंच है। एक बार और समझिए, एक बात और समझिए कि जब कोई प्लेट यहां पे जाएगी और कोई प्लेट नीचे जा रही है, तो यहां पे कुछ गैप बचेगा आपका। ठीक है, ये गैप देख रहे हैं, ये बहुत ही आपका नैरो वी शेप का गैप होता है। ये देखिए गैप दिख रहा है आपको, नैरो वी शेप का गैप, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। और ये ट्रेंचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आगे आने वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब हम अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आपके कहां पाए जाते हैं। देखिए ये आपके कहां पाए जाएंगे, फॉल्ट्स पे पाए जाएंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे पाए जाएंगे। जब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपका बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और भी हम थ्योरीज की बात करेंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूरा वर्ल्ड कितनी प्लेट्स में आपका डिवाइडेड है, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, और कौन सी प्लेट आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, कौन सी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। तो वहां जहां बाउंड्री मिलेगी वहां आपके अर्थक्वेक्स देखने के आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सर्कम पैसिफिक बेल्ट एक है आपकी, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। देखिए पैसिफिक है, और ये आपको कहां मिलती है, पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलती है। यहां पे आपके पूरे वर्ल्ड के अबाउट 70% अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा आपका मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट है, जिसको एल्पाइन बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि एल्पाइन जो आपका एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर आएगा आपके लिए। ठीक है, तो एल्पाइन माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन्स है आपकी मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। यहां पे आपको कुछ अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं, तो 20% जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो यहां मिलते हैं। थर्ड आपका ओशनिक रिजेस होते हैं, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड अलोंग ईस्ट अफ्रीकन वैली। तो यहां पे भी आपके कुछ क्या मिलते हैं, आपके अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैप मैं लेके आया हूं। यहां पे आपको ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका एशिया है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया।
अब क्या होता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ठीक है। इसको हमें रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज भी इरप्ट होते हैं इस बेल्ट के अलोंग। जब हम वोल्केनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज है, कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज के नाम भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ये एरिया है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई प्लेट आपकी डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी जो प्लेट है, ओशनिक प्लेट्स हैं और आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वो इस एरिया में आपका डाइवर्ज करती हैं और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से आपको इस एरिया में आपको अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, पूरा सर्कम पैसिफिक बेल्ट। उसके बाद देखिए आप यहां पे ये जो आपकी रिजेस दिख रही है ना आपको, ये देखिए ये आपकी रिजेस दिख रही है आपका ब्लू कलर की, ओशन में रिजेस होती है। रिज का मतलब क्या होता है, आपका ये माउंटेन चेन होती है, इनसाइड द ओशन होती है। कहां पे, ओशन के जो फ्लोर से आपका जो माउंटेन चेन राइज करती है उसको हम मिड ओशनिक, और ये बीच में होती है ओशन की, इस वजह से इनको मिड ओशनिक रिजेस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी माउंटेन चेन है, और ये माउंटेन चेन आपकी कहां होती है फ्रेंड्स, ये माउंटेन चेन आपकी वहां होती है जहां पे आपकी दो प्लेट्स, दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपकी डाइवर्ज कर रही होती हैं, और इस डाइवर्ज करने की वजह से नीचे से जो आपका मैग्मा होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, वो ऊपर आते हैं। उसी मैग्मा लावा की वजह से आपकी माउंटेन रिजेस फॉर्म होती हैं, और डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, और इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से यहां पे आपको अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए सबसे जो लार्जेस्ट आपकी मिड ओशनिक रिज है वो आपकी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, एस शेप में, और ये यहां आपके अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेंड्स ये आपकी कैसे बनी है वो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और जब माउंटेन मिड ओशनिक रिजेस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा और क्लियर होगा। आप अभी इतना समझिए कि ये आपकी माउंटेन चेन है पूरी, और बहुत ज्यादा लॉन्ग माउंटेन चेन है, ठीक है, बट ये आपकी सी फ्लोर से राइज होती है और ये आपके ओशन के अंदर होती है। और जहां जहां ये माउंटेन रिज आपकी ओशन के फ्लोर पे, ओशन से ऊपर आती है, वहां आपके बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहां पे भी आपकी कौन सी बाउंड्री होती है, यहां पे आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री से आपका क्या होता है, नीचे से मैग्मा आपका ऊपर आता है, और ये मैग्मा की वजह से ही ये आपकी रिजेस बनती हैं, और ये रिजेस आपकी बहुत ज्यादा होती है, हाइट में हिमालय से भी बड़ी हैं ये आपकी, अगर हम इनकी हाइट मेजर की जाए, बट ये ओशन से नीचे होती हैं। देखिए आपका जो थर्ड था जहां पे आपके 20% ऑफ द अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं वो एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में। ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी एल्पाइन माउंटेन्स है यूरोप में, फिर हम आगे जाते हैं तो ये आपकी हिमालयन माउंटेन्स है। देखिए नीचे तक आपका म्यांमार तक एग्जिस्ट करती है, आपका इंडिया है, यहाँ पे भी आपके अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और वो क्यों, आपको पता है हिमालयन आपकी यंग माउंटेन्स है, और यहां पे जो इंडियन प्लेट है वो आपकी यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या करती है, सबसाइड करती है फ्रेंड्स। तो अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे मूव कर रही है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट है, प्लेट मूव कर रही है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी भी हिमालय आपके राइज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपका हम देखिए ये मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब मैं आपके मेंस की और प्री की साथ साथ तैयारी कर रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं। कोई क्वेश्चन आया था आपका मेंस में अर्थक्वेक से, वोल्केनो से, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे आपका ये अर्थक्वेक जोन है इंडिया का। इंडिया कितने अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइडेड है, इंडिया 5 जोन्स में डिवाइडेड है। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, देखिए आपका यहाँ पे जोन 2 दिख रहा होगा, जो सबसे लाइटेस्ट कलर में ये वाला, देखिए यहाँ पे ये जोन 2 है आपका, और सबसे कम रिस्क इसमें होता है, ये लीस्ट एक्टिव है आपका, सबसे कम अर्थक्वेक और सबसे कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उससे हम डार्क कलर में जाते हैं, ये देखिए ये आपका जोन 3 है, यहाँ पे आपको बहुत कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम जोन 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी हाई इंटेंसिटी होती है। ये देखिए जोन 5 क्या हो गया, आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये थोड़ा सा जो डार्क है आपका, डार्क रेड में आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी आपको गुजरात में, तो ये आपकी यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अब देखिए हमारा जो न्यू दिल्ली कैपिटल है, और हमारा हरियाणा वाला, जो पंजाब वाला कुछ एरिया है, हिमाचल प्रदेश वाला, और जो भी माउंटेनियस एरिया है, वो हमारे मोस्ट ऑफ जोन 4 में लाए करते हैं। अगर हम अब जोन 5 की बात करते हैं, जहां पे हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वो हमारा कौन सा एरिया है, यहाँ देखिए गुजरात के भुज का अर्थक्वेक आपका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में माउंटेनियस एरिया है, सबसे ज्यादा इंटेंस अर्थक्वेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ एरिया आपका जम्मू कश्मीर में, आपका कुछ जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं, अभी भी यहाँ पे प्लेट जो आपका इंडियन प्लेट नीचे मूव करे यूरेशियन प्लेट के, उसकी वजह से टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज हैं, और यहाँ पे इस वाले एरिया में आपको हाई सिस्मिसिटी देखने के लिए मिलती है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ लिया जाता है कई बार, तो याद रखना फ्रेंड्स।
चलिए एक और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं कि अबाउट 59% जो इंडिया का लैंड है वो लायबल है टू सिस्मिक हजार्ड डैमेज। तो अर्थक्वेक्स इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनकी जो मैनेजमेंट है, इनको जो हमें प्रिवेंट करने के लिए करना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें हम जब डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक जब पढ़ेंगे हम, तो ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे जो कि आपका मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए जोन 5 मैंने आपको बताया था वेरी हाई रिस्क जोन होता है, एरिया लायबल टू शेकिंग टू इंटेंसिटी कितनी 9 एंड अबव। जोन 4 देखिए हाई रिस्क जोन होता है, इंटेंसिटी 7, और इस जोन में आपका दिल्ली वाला एरिया जो है आपका लाए करता है। वो आप मैप अच्छे से देख लीजिएगा, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एरिया कौन से जोन में लाए करता है। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन है, इंटेंसिटी इसकी क्या होती है आपकी 7 या 7 से कम होती है। जोन 2 देखिए लोअर रिस्क जोन है, इसकी इंटेंसिटी आपकी 6 से कम होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम यहां देखेंगे आपके जल्दी से एक बार इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। देखिए अर्थक्वेक की वजह से आपका शेक होता है, ग्राउंड एंड ग्राउंड रप्चर होता है, ग्राउंड यानी कि फट जाता है आपका, लैंडस्लाइड्स और एवलेंचेज आते हैं, फॉरेस्ट फायर, कई बार फायर्स लग जाती हैं, सॉइल लिक्विफेक्शन होता है। आपका क्या होता है, जो आपका सॉइल होता है वो आपका रेन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रेन जब वाटर उसमें मिक्स हो जाता है, कैसे भी रेन हो या कोई भी रीजन हो, वाटर मिक्स हो जाता है तो सॉइल आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपका फिर जब कोई अर्थक्वेक आता है तो अर्थ शेक करती है तो वो जो सॉइल है वो पूरा एज अ लिक्विड नीचे फ्लो करता है और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। सुनामीज भी आपकी अर्थक्वेक की वजह से आती है। देखिए जब आपका ओशन फ्लोर में कहीं भी आपके डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, आपका ओशन फ्लोर में, मैंने आपको बताया ना मिड ओशन रीजन होती है, वहां आपके अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जब वहां वो ओशन फ्लोर में काफी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से ओशन में डिस्टर्बेंस होता है और जो वेव्स होती है वो आपका शोर तक मूव करती है और शोर पे आके बहुत ज्यादा हाइट ले लेती हैं और उसकी वजह से आपकी सुनामीज आती हैं। फिर फ्लड्स आते हैं हमारे पास अर्थक्वेक की वजह से। क्या होता है, आपकी डैम्स टूट जाती हैं, बहुत सारे आपकी जो रिवर्स होती हैं वो अपने जो उनका रिवर्स का चैनल होता है उससे अलग चली जाती हैं और उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। इन पॉइंट्स पे आपको इलेबोरेट करना है अगर आपका ये मेंस में आंसर क्वेश्चन आता है तो। चलिए अभी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम किससे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं वेव्स को, सिस्मोमीटर से मेजर करते हैं। एक स्केल होता है आपका रिचर स्केल जिसको हम मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, जितनी एनर्जी हमारे पास फॉल्ट से रिलीज होती है उसको हम इस स्केल पे मेजर करते हैं और इस स्केल की जो मेजरमेंट होती है वो 0 to 10 किया जाता है। 0 आपका लीस्ट एंड 10 आपका सबसे हाईएस्ट होता है। दूसरा स्केल आपका मर्केली स्केल है, इसको इंटेंसिटी स्केल कहा जाता है और ये क्या अकाउंट में लेता है, विजिबल डैमेज यानी कि जो डैमेज कॉज होती है उसको अकाउंट में लेता है। और जो स्केल को हमें मेजर करते हैं वो 1 to 12 पे मेजर करते हैं। फ्रेंड्स ये आपको प्री में पूछ लिया जा सकता है कहीं रिचर स्केल से आप क्या है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए रिचर स्केल आपका इंटेंसिटी स्केल होता है और मर्केली स्केल आपका मैग्नीट्यूड, नहीं वो गलत होगा, सही है मैंने आपको बता दिया है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो आपका लेक्चर था आपका अर्थक्वेक्स के ऊपर, यहां आपका फिनिश होता है। देखिए यहां से प्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन से आपके इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये मेन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वोल्केनोज लेके आऊंगा, वोल्केनिज्म हम पढ़ेंगे, वहां आपका एक क्वेश्चन पहले आ भी चुका है आपका वोल्केनिज्म के ऊपर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुका है प्री मेंस में, उसको भी हम देखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा मैं आपको बताऊंगा एंड फिर आपको आंसर राइटिंग के लिए आपको दूंगा जो आप मुझे आंसर राइट करके टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और मैं आपका वो चेक करके जो भी फीडबैक होगा मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा है एंड पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इन सब की, तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। प्री और जीएस की तैयारी हम साथ साथ करा रहे हैं, हम सारा कुछ यहाँ ऐड कर रहे हैं, हम बिल्कुल कुछ मिस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।